अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी हमारी हो चुकी है दोपहर और अब दोपहर का खाना वगैरह बनाने लगे हम, और रहिएगा हमारे साथ साथ। और मैं सब बहन भाइयों को ये बता दूँ कि काफ़ी बहन भाई मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सिस्टर आप ये घर क्यों छोड़ रही हैं। देखिए पता क्या बात है, वो कहते हैं ना जब भी कोई हिजरत करता है तो मजबूर होकर करता है और दिल पर हाथ रख के करनी पड़ती है हिजरत। हम वहाँ से अगर हिजरत करके यहाँ पे आए, चले हमसे मालिक मकान ने वो मकान खाली करवाया तो उसकी भी कोई रीज़न होगी, चले कोई बात नहीं। बाकी उनको यही था कि भी उन्होंने आगे रेंट पे हमसे ज़्यादा रेंट पर उनको दे दिया जिसको भी दिया, तो यही बात अगर वो हमें कह देते तो हमें वहाँ से जलील ना होना पड़ता। बाकी हमने एक दो मकान देखे हैं तो वो मकान जो उनसे हमें पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि एक बार जो उनसे ना फिर हम पहले यहाँ पे आके जलील हो चुके हैं। अब जहाँ भी जलील होना है फिर बार बार तो नहीं हुआ जाता कि एक ही बार सामान उठाएं। जलील जलालत ही है क्योंकि किराएदारों की कोई ज़िंदगी नहीं होती जो रेंट पे रहते हैं, और बस जैसे ज़िंदगी वो कहते हैं ना, फिर भी हम अल्लाह जैसे भी हमें रख रहा है हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं कि क्या रीज़न है हमारा ये मकान छोड़ने की। तो हम इस वक्त अल्लाह को आजिज़ नाजिज़ जान कर मैं ये बता रही हूँ अपने बहन भाइयों को। मैं काफ़ी दिन से बहुत घुटी हुई थी, मैं नहीं बता रही थी। एक ये है बेरी का दरख्त और इधर है ये किक्कर। तो पता क्या है, जो हमारा मालिक मकान है ना वो है इस वक्त उनका दिमाग ठीक नहीं है। तो जब हम इस घर में आए वो उस वक्त भी यहाँ पे बैठा हुआ था जिस दिन मैं आई हूँ मकान देखने के लिए। तो उनकी बेगम ने मुझे इतनी बात की कि मैं समझी कि चले वैसे बैठा हुआ है, ये बुजुर्ग बंदा है, लेकिन हमें जो अंदर की कहानी हमें नहीं पता थी। तो मैं यहाँ से चाय उन्होंने मेरे लिए बनाई, मैं चाय पी के मकान देख कर मैं चली गई। हमने मकान ओके कर दिया और वो शिफ्ट हो गए सिटी में। यहाँ से 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का फासला है जहाँ से हम आए हैं, और वो गए यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पे। जब मैं घर आई अचानक, जब हम इस घर में शिफ्ट हो गए तो उसके बाद में अचानक हम कहीं गए हुए थे तो भाई घर में थे, उन्होंने कहा जी मालिक मकान आए बैठे। मैंने कहा कहाँ है? कहते वो देखें जी बेरी के पास बैठा हुआ। क्योंकि वो उनका दिमाग भी ठीक नहीं है। कभी वो इस बेरी के पास चरपाई ले आते, कभी वो अपनी इस किक्कर के पास चरपाई ले आते। और रात के तकरीबन 10 बज के हमने उनके घर वालों को कॉल की, भाई आप ये देख तो इनका दिमाग ठीक नहीं है तो आप इन्हें ले जाएं। तो रात के वक्त उनका बेटा आया, आकर उन्हें ले गया। फिर 4-5 दिन के बाद वो फिर आया, फिर हमने यही कहा, वो आए दोपहर के वक्त, उन्होंने अपनी चरपाइयाँ यहाँ पे किकरों के पास रखी। आया रात के 11 बज गए जब वो उसे लेने के लिए। हमने कहा भाई कुछ ख्याल करें, क्यों कि भाई एक तो इनका दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, अल्लाह ना करे किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो उनके बेटे ने कहा नहीं बाजी ये नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन चरपाई डाल के नहीं, आप इन्हें चरपाई दे दिया करें, बस ये खुद डाल लेंगे। क्योंकि ना तो वो किसी के हाथ से वो पानी पीते, ना वो किसी के हाथ से वो खाना खाते। वो जब आते हैं आकर वो चाहे रात के 12 बज जाए, वो इस किक्कर की और इस बेरी की वो जान नहीं छोड़ते, इन्हीं के नीचे वो बैठे होते हैं। उस डर से हमने ओन मोहम्मद के यहाँ पे झूला था तो हमने वो भी खोल दिया हुआ है। और हमने कहा बच्चों ने किसी ने भी झूले नहीं लेने। आपने देखा ये काफ़ी दिनों से हमने यहाँ से झूला खोल दिया हुआ है। उनको भी चोटें एक्शन गिर गई, बस यही यानी कि ना टेंशन बनती रही। हमने फिर भी इस बात को ना सोचा, लेकिन जब मैं हम सायों के घर गई तो मुझे उन्होंने बताया कि बाजी आपने ये घर क्यों ले लिया। और जब वो बाबा जी आते हैं ना तो वह देख ले कि वो अपने घर से 5 किलोमीटर का फासला तय कर कर वो यहाँ पे पहुँचते हैं, और आकर वो इनकी बस बेरियों के नीचे और किक्कर के नीचे वो बैठे होते हैं। तो मैंने उनकी बेगम को इतनी बात की है कि बाजी देखें कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लिहाजा जो इंसान है तो आप इन्हें रोक लें। उन्होंने कहा नहीं आपको तंग नहीं करता, अगर आता है तो बैठ जाता है, बस बच्चों को कहीं इन्हें छेड़े ना, अगर बच्चे इसको छेड़ेंगे तो ये फिर बच्चों को मारेगा। जब हम किराए दे के यहाँ पे बैठे हैं फिर हमें ज़हनी सुकून ही नहीं है कि जब वो आते, क्योंकि उनके ख़ानदान में 4-5 मेंटल है। तो अब जाहिर है हम तो अपना दरवाज़ा भी अगर बंद करते हैं तो वो आके फिर दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है कि दरवाज़ा खोलो, मैंने बैठना मैंने बैठना। फिर हम क्या करते हैं, बैठक में जाके बैठ जाते हैं, उनको दरवाज़ा खोल के दे देते हैं, ले जी बैठ जाए, और उनके घर वालों को कॉल कर देते हैं कि आए इसे ले जाए। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा टेंशन इसलिए है। और इतनी टेंशन क्योंकि मैंने अपने बहन भाई से टेंशन ये शेयर नहीं की, तो मैंने करनी भी नहीं थी। तो काफ़ी बहन भाई हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया और मैंने उनके सवालों का मैंने जवाब दिया कि मैं इस टेंशन में जा रही हूँ कि कल को खुदम अब घर पे नहीं है, वो अपनी वर्किंग पे भी गए हैं, और जब मोटर लगनी है तो वो कल मोटर उनकी लग गई है तो वो वीडियो बनाने के लिए भी ज़ाहिर उन्होंने जाना है, हमने चैनल भी प्रूफ देना है। असल वजूहात जितनी भी हैं मैंने सब बहन भाइयों को बता दी है कि बताएं मुझे कि मैं इस घर में रह सकती हूँ
कि जब वो रोकते ही नहीं है उसको कि आप यहाँ ना आए बच्चों में, ठीक है, तो बच्चे छोटे छोटे जाहिर है हमारे किसी बच्चे को भी अगर कोई नुकसान पहुँच गया फिर तो जाहिर है वो कहते हैं कि ये बेरी ना तो वो जो इस पे कोई साया है क्या है, वो कहते हैं ना तो ये बेरी काटने देते हैं और ना कुछ। फिर उनके बेटे ने जब कहा ना कि हमें तो किसी मौलवी ने कहा था कि आप ये घर छोड़ दो, तो मैंने कहा भाई आपने फिर हमें क्यों फंसाया, हमें बता देते कि ये मकान ऐसे, मैं तो देख के खुला घर है, चले जी कमरे हैं, ये है वो, हमारा सामान भी मुकम्मल आ जाएगा, हम भी यहाँ पे रह लेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे। मैंने कहा भाई ऐसे तो हम ना यहाँ पे रेंट भर सकते हैं मजीद और ना हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो जी इसके साथ ये मुझे दे इजाज़त, मैंने पैगाम देना था अपने बहन भाइयों को कि ये हमारी टेंशन है ये घर छोड़ने की, और जितनी जल्दी हमें मकान मिल जाए, चाहे दो दिन में मिल जाए, चाहे वो 4 दिन में मिल जाए, हम ये मकान छोड़ देंगे। मैंने यकम का भी इंतज़ार मैंने नहीं करना, क्योंकि हमारे बच्चों को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो वो तो उसको रोकते नहीं है कि आप उधर ना जाए, ज़्यादा जब वो वहाँ से भागता है तो वो बताते ही नहीं है, आके यहाँ पे दरवाजे पीटता है। और मैं ये हैरान हूँ कि वो इतना सफ़र करके यहाँ पे कैसे आ जाता है। जब मैंने उनकी बेगम से बात की, उन्होंने कहा हम यहाँ 50 सालों से रह रहे हैं, उनकी पैदाइश इस घर की है, मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं और बाबा जी यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं। तो बाबा जी की इस टाइम एज भी 60 साल है। तो जाहिर है अपना घर तो कोई भी नहीं भूलता है, हम एक जानवर पाल लेते हैं वो अपना घर नहीं भूलता, तो वो तो फिर इंसान है। बाकी हमें उनसे यही गिला कि उन्होंने हमें मकान नहीं देना चाहिए था अगर ऐसा कोई मसला था इस घर में। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। जो मैं पाकिस्तान इंडिया बदौने वाली से देखकर सबको मिलता से अस्सलाम वालेकुम, फिर मुलाकात होगी, फिर मैं व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।